गरीब, अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए रोजगार पाना या कुछ कर दिखाना किसी सपने को हकीकत करने जैसा ही कठिन कार्य है। ऐसे सपनों को हकीकत में धरातल पे उतारने के लिए महिलाओं का जीवन संवारने के लिए अजमेर जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ के निकटवर्ती गांव हरमाड़ा गांव में वेयरफुट कॉलेज इंटरनेशनल विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। खास बात यह है कि संस्था में प्रशिक्षित महिलाएं एवं अन्य महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित कर रही है, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण भी दे रही है। संस्था देश में 17 राज्यों में सक्रिय है, वहीं 90 देशों में भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को समर्पित है ये खास प्रस्तुति। वर्तमान में महिलाएं पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य कर रही हैं। समाज में आए बदलाव की वजह से महिलाओं को ये अवसर भी मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं आज भी समाज में अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी है, जिन्हें केवल घर, परिवार और बच्चे संभालने तक ही सीमित हैं। ऐसी महिलाएं घर परिवार संभालने की जिम्मेदारी संभालते हुए भी परिवार को आर्थिक संबल नहीं दे पाती। वेयरफुट कॉलेज इंटरनेशनल सन 2015 से अस्तित्व में आई और उसने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गरीब एवं अनपढ़ महिलाओं का जीवन संवारने की दिशा में काम किया। संस्था में काम करने वाली कम पढ़ी लिखी और अनपढ़ महिलाएं ही हैं जो संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं और अब अपने जैसी महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। साथ में सोलर सिस्टम से संबंधित कई उपकरण बनाने का 5 माह का प्रशिक्षण ले रही हैं। देश के कई राज्यों में दूर गांव से महिलाएं संस्था में रहकर अपने को काबिल बना रही हैं। संस्था के प्रतिनिधि हर्ष तिवारी ने बताया कि गांव से आने वाली महिलाएं जब वापस गांव में जाकर जरूरतमंद के घर को सोलर सिस्टम से रोशन करती हैं तो समाज में उन महिलाओं के प्रति नजरिया बदल जाता है। चैलेंज रहा है हमारे लिए। और दूसरा हो जाता है कि कभी हमें देखने को मिलता है कि हम बहुत ही लोकल एरिया में चले जाते हैं और कभी कभी लगता है कि हम अर्बन एरिया में आ गए हैं, तो वो एक चैलेंज रहता है कि इनके लिए हमारे लिए आसान बन जाता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो सच में कभी कीपैड फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं, तो उनको कैसे हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, उस तरीके से हमें अपने आप को ट्रेन करना होता है, तो वो हमारे लिए एक चैलेंज होता है। और मैं BCI संस्था में कार्य करती हूँ, जिसमें एजुकेशन एंड वेलनेस डिपार्टमेंट में अभी कार्यरत हूँ। इसी प्रकार कार्य के जो डिपार्टमेंट के कार्य के अलावा हमने कोविड जैसी महामारी में लोगों के साथ किस तरह से उनकी समस्याओं को समझना, उनमें कोविड अवेयरनेस के प्रति जागरूकता और यानी कि टोटल स्वास्थ्य को लेकर हमने फील्ड में कार्य किया। तो इसी प्रकार हमारे कई POC अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में जुड़े और कोविड के दौरान कार्य किया, कितने लोगों का उन्होंने हेल्प किया, सारा हम प्रतिदिन हमारा एक मीटिंग के रूप में हम एक दूसरे से समझते थे कि हम कैसे इसको और अच्छे से अवेयरनेस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मैंने भी मेरे गांव के क्षेत्र में 3 गांवों में मैंने कार्य किया। तो सबसे पहले किन किन लोगों से मेरा कांटेक्ट होना ज़रूरी है, तो वहाँ के मुख्य लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ, जिसमें सरपंच, BLO, ANM, आशा, तो इन लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ। तो ये मेरा सबसे पहला था कि फील्ड में उतर के कैसे काम करना है, लोगों से कैसे जुड़ना है। और मैं कभी मेरा क्षेत्र था, मैंने कभी पंचायत वहाँ का देखा नहीं है, कभी मैंने POC यानी कि जो PSC है मेरा, मैंने कभी वहाँ का देखा नहीं है। पर इस कार्य के दौरान मैंने ऐसे आगे कदम बढ़ाया मेरा कि मैं कैसे लोगों से बातचीत करूँ। तो सबसे पहले सरपंच साहब से मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उनसे बातचीत करना कि हमारे गांव की स्थिति कैसी है, क्या लोग अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। वैसे धीरे धीरे फिर हमने लोगों को एक जगह कलेक्ट किया और उनसे बातचीत की। तो आशा का भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिला मुझे, क्योंकि वो घर घर जाके लोगों से सर्वे करना, उनसे बातचीत करना और उनकी समस्याओं को समझना, तो वैक्सीनेशन को लेकर तो उस डर को कैसे दूर करना है। तो मैंने खुद का एग्जाम्पल दिया और कई महिलाएं हमें नरेगा में ऐसी भी मिली जिनको वैक्सीनेशन हो चुका था, तो उनका भी एग्जाम्पल दिया, क्योंकि उनमें डर था कि वैक्सीनेशन से कई लोग मर रहे हैं, कई अपाहिज जैसा महसूस कर रहे हैं। तो उनका एग्जाम्पल दिया कि देखो ये भी आपके पास हैं, ये कैसे जिंदा है आपके पास, और मेरा एग्जाम्पल दिया। तो लोगों में ऐसा डर थोड़ा दूर हुआ और एक विश्वास की भावना हुई कि ये ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और जब भी उनको कहीं आगे समस्या आती तो वो हमारे से कॉल करके पूछते कि एक विश्वास की भावना उनमें बन चुकी थी।
तो धीरे धीरे नरेगा में भी जाकर हमारा संपर्क हुआ, तो ऐसे करके 3 गाँवों में मैंने ये कार्य किया। वैसे हमारे कई पीओसी है, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह कार्य किया।